बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसान तैमूरी क्राइम वर्ड इन्फो से। और ख़बर जो मैं आपके पास लेके आया हूं नाज़रीन, ख़बर बड़ी है। आपने 2-3 रोज़ से जो है मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स पर और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल पर अखबारात में ख़बर देखी होगी कि जिसमें फ़याज़ नाम का एक एएसआई एंटी करप्शन पुलिस ने जो है वो उसे गिरफ्तार किया है, मुकदमा दर्ज किया है और वो रिमांड के ऊपर जो है वो एंटी करप्शन पुलिस के पास इस वक्त मौजूद है। फ़याज़ नाज़रीन भाटीगेट थाना के अंदर जो है ये तैनात था। इसके मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं वो मंज़र-ए-आम पर आए हैं और मैं हैरान हुआ हूँ कि एक शख्स था, एक कांस्टेबल था अरशद जट उर्फ G3, जिस पर मैंने खबर भी दी थी कि मुगलपुरा में जब ये अपना डिसमिस कांस्टेबल है ये, और मुगलपुरा में जब ये एक ऑफिसर तैनात थे, उनके साथ मिलकर ये लोगों को वहाँ पे उठाता था, उठाकर पुराने थाने में लेकर जाता था और वहाँ पर फिर जो पैसे दे देता था उसको छोड़ दिया जाता था डील के बाद। जो पैसे नहीं देता था उसके ऊपर छोटा-मोटा मंशियात का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता था। इस तरह के फ़याज़ एएसआई की गिरफ्तारी के बाद इस तरह के और बहुत सारे मामला सामने आए हैं और बहुत सारी दरखास्तें जो है एंटी करप्शन के अंदर जो है वो दी जा रही हैं, जिनके अंदर 2 वाक़ये जो सर-ए-फ़हरिस्त है मैं आपको बता देता हूँ कि फ़याज़ ने 2022 के अंदर इसी अरशद जट के साथ मिलकर जो है, जब ये सांदा में तैनात था, चूंकि ये डिसमिस कांस्टेबल है और ये इस तरह के ऑफिसर्स तलाश करता है कि जिनके साथ मिलकर जो है ये दिहाड़ियां लगा सके, और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को ये अरशद जट उर्फ G3 जो है ये बदनाम करवा चुका है। इसने नाज़रीन फ़याज़ एएसआई तैनात था थाना सांदा में 2022 में, और इन्होंने वहां से रेड लेकर गए एवान टाउन के इलाका में। एवान टाउन के इलाका में इन्होंने दिहाड़ी लगाने का प्रोग्राम, मोहम्मद अली डोगर उस शख्स का नाम है जिससे इनका दिहाड़ी लगाने का प्लान था। इन्होंने उसके घर जाकर वहां पर रेड किया, सीसीटीवी फुटेज भी रेड की हमारे पास आ चुकी है, और उन्होंने मोहम्मद अली डोगर को वहां से उठाया और उठाने के बाद इसको लेके थाना सांदा, और वहां पर जाकर इसके ऊपर एक झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसमें उसने जमानत वगैरह करवा ली। और उसकी भी जो दरखास्त है सारे सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ, जो हमें भी जो है वो दिए गए हैं, उसमें ये शख्स जो है इसकी फ़याज़ और अरशद के खिलाफ जो है वो दरखास्त एंटी करप्शन में इसकी भी चली गई हुई है। मोहम्मद अली डोगर के साथ ये वाक़या 2022 में किया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी आप देख रहे हैं। दूसरा वाक़या नाज़रीन ये करते हैं कि उसी इलाके में एवान टाउन में एक लड़का होता है उमर भट्ट, भाटी थाना चले जाते हैं जब, और वहाँ से नाज़रीन कुछ अर्सा के बाद गुज़िश्ता साल जो है फ़याज़ का तबादला हो जाता है थाना भाटीगेट। और जब भाटीगेट तबादला हो जाता है तो फिर अरशद जट जो डिसमिस कांस्टेबल है, अरशद जट उर्फ G3, ये भी उसके साथ भाटीगेट चला जाता है। और वहां जाकर ये क्या करते हैं कि वहां पर जाकर ये उसी एवान टाउन से एक लड़के को उठाते हैं, उमर भट्ट को, और उसके घर वालों से 5 लाख 10 लाख का तकाजा करते हैं। जब वो पैसे नहीं देते तो उसी उमर भट्ट पर थाना भाटीगेट के अंदर 300-400 ग्राम या 500 ग्राम का या चर्च का जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है ना उसकी भी सीसीटीवी फुटेज, उसको भी एवान टाउन से गिरफ्तार करते हुए सीसीटीवी फुटेज वो भी मंजर यहाँ पर आ गई है कि गिरफ्तार ये एवान टाउन के इलाके से बंदों को करते रहे और ले जा के मुख्तलिफ थानों के अंदर जो है उनके ऊपर डील ना होने के बायस झूठे मुकदमा दर्ज करते रहे हैं। ये एक और सीसीटीवी फुटेज भी मौसूल हुई है कि जिसमें फ़याज़ जो है ये अरशद जट और G3 और फ़याज़ जो है एवान टाउन से उमर भट्ट को उठा रहे हैं और ला के भाटीगेट में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। और FIR भी दोनों आपके सामने है। FIR के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि इन्हें भाटीगेट के, उमर भट्ट को भाटीगेट के इलाका से उठाया गया है। ये नाज़रीन फ़याज़ और अरशद जट और इनके साथ कुछ प्राइवेट लोग हैं जो झंडे वाला के ओड हैं, मुख्तलिफ नाम बताए जा रहे हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं, जिनके अंदर जो है एक का नाम जो है वो अख्तर भट्टी है, एक का नाम जो है वो नासिर भट्टी है। ये एक मंशियात फरोश का ग्रोह था कि जो शेखुपुरा झंडे वाले के इलाका से शिफ्ट होके सांदा के इलाका धूपसड़ी में आ चुका हुआ है। और ये तमाम रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं जिनके साथ इसकी तस्वीर फ़याज़ की सामने आई हैं, अरशद जट और फ़याज़, और ये सब लोग मिल के जो है इस तरीके से लोगों को उठाते हैं, उठाकर ले जाकर मुख्तलिफ थानों में जहाँ पर भी कहीं तैनाती होती है अरशद जट और G3 के जानने वाले किसी थानेदार की, वहाँ ले जाकर उसके ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। और अगर पैसे दे दिए हैं तो मुकदमे से बंदा बच जाता है, दिहाड़ी लग जाती है इनकी, और लाखों रुपए ये कमा चुके हुए हैं। और एक और ज़राए मजीद बता रहे हैं कि जो फ़याज़ है एएसआई, इसके असासे चेक किए जाएँ तो इसके पास मुख्तलिफ गाड़ियाँ नए मॉडल्स की, और उसके अलावा जो है प्रॉपर्टीज़, प्लॉट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो फ़याज़ ने अपने इस एएसआई होने के कैरियर के दौरान जो है वो बनाई हैं। ये सारा पैसा कैसे इकट्ठा किया गया, ये तो आला अफसरान जो है इसकी इंक्वायरी करें कि इतना खतरनाक किस्म का जो इनका एएसआई है कि जिसने पंजाब पुलिस को जो बदनाम करवा के रखा हुआ है इस सारे गैंग ने, इस सारे गैंग के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अरशद जट उर्फ G3 के बारे में कोई सोचता नहीं है। मैं हैरान हूं इस बात पे कि शख्स डिसमिस कांस्टेबल होने के बावजूद मुख्तलिफ हाजिर सर्विस पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर दिहाड़ियां लगवा रहा है, उन्हें बदनाम भी करवा रहा है, क्योंकि इसकी दिहाड़ियां, और जब ये रेड पे जाता है इसको पता होता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, अपने मुखालफिन की तरफ ये रेड पे जाता है, तो बाद इसके जो मुखालफिन है जब उनके साथ ज्यादती हो जाती है तो वो उस थानेदार के खिलाफ, उस एएसआई के खिलाफ, उस सब इंस्पेक्टर के खिलाफ दरखास्त देते हैं कि जो अरशद G3 के साथ उनके घर पर रेड के लिए आया था, और बदनाम वो एएसआई उस सब इंस्पेक्टर हो जाता है। जबकि अरशद जट और G3 है ये डिसमिस अपने आप को कह के अपनी जान छुड़वा लेता है, और डिसमिस होने के बावजूद जो है ये शहर में, लाहौर में मुख्तलिफ लोगों को अगवा करके मुख्तलिफ थानेदारों के साथ मिल के दिहाड़ियां लगाने में मुलवस है। इस शख्स के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए ताकि लाहौर पुलिस के बाकी अफसरान जो हैं वो इसके शर से बच सकें। वरना ये शख्स जो है मुख्तलिफ अफसरान को, जैसे फ़याज़ जो है, फ़याज़ को भी मुखबरी अरशद जट और G3 जो है इसी ने की थी कि इस बंदे को उठा लेते हैं और जो है ना वो दिहाड़ी लगा लेंगे। लेकिन अरशद G3 के चक्कर के अंदर फ़याज़ जो है वो एंटी करप्शन में गिरफ्तार हो गया, उसका रिमांड चल रहा है, और रिमांड के बाद उसको जुडिशियल किया जाएगा, जहाँ पर फिर वो अपनी जमानत का जो है वो अमल जो है वो शुरू करेगा। लेकिन नाज़रीन हक़ाइक़ यही है कि फ़याज़ एएसआई और अरशद G3 ने इन मंशियात फरोशों, जिनमें अख्तर भट्टी और नासिर भट्टी के, जो KPK के अंदर भी कई मुकदमात में अंदर, दर्जनों भर मुकदमात के अंदर नामजद है, मंशियात के पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, इन लोगों के साथ मिलकर लाहौर में
छोटे मोटे लोगों को उठाकर, जिनमें ज़रा सा कोई मैल होता है, उनको उठाकर तो जो है ले जाकर अगवा कर लेते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, नहीं देते तो उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। ये नाज़रीन वाक़यात लाहौर में फ़याज़ एएसआई और इसके साथ अरशद G3 के जो है वो गैंग ये मिलकर जो है ये वारदातें लाहौर के अंदर कर रहे हैं। अब फ़याज़ एएसआई तो जो है वो एंटी करप्शन के हाथों गिरफ्तार हुआ है और वकासुल हसन साहब जो हैं डीजी, उन्होंने भी इस बारे में मौक़िफ़ दिया है कि इसकी जो अपना सारी मामला थे, इसकी जो दरख़्वास्त थी, जो पेंडिंग थी, वो सुनी है तो उसमें गिल्टी पाया गया है और ये उसमें वाज़ेह हुआ है, इस चीज़ के एविडेंस मिले हैं कि फ़याज़ ने पार्टी से 10 लाख रुपया ले लिया था और उसके बावजूद जो है वो मुकदमा भी दर्ज कर दिया था। ये नाज़रीन वाक़यात हैं, ये सारे मामलात हैं। इस सारे मामले को डीआईजी ऑपरेशन लाहौर जो हैं फैसल कामरान साहब, उन्हें भी नोटिस में लेना चाहिए। सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब को भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और आईजी साहब जो है उन्हें भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि जो लोग पंजाब पुलिस को बदनाम कर रहे हैं महकमे में रहते हुए इस किस्म की कार्रवाइयों से, कि बाद में फिर उन पे एंटी करप्शन में मुकदमात भी दर्ज होते हैं और वो गिरफ्तार भी होते हैं। ऐसे अफराद के ऊपर पहले अगर कार्रवाई कर ली जाती, इनके ये झूठे मुकदमात की जो तफसील है, इनकी जो इंक्वायरी है, ये मुकम्मल करके इनको सज़ा दे दी जाती महकमाना तौर पे, तो आज पंजाब पुलिस को जो है वो इस तरीके से बदनामी का सामना ना करना पड़ता कि जहाँ उनका एक एएसआई जो है वो एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है और उस पे 10 लाख रुपया रिश्वत लेने का इल्ज़ाम साबित हुआ है। ये नाज़रीन इस सारे गैंग की स्टोरी है। इस स्टोरी के साथ, इस वाक़या के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।